हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, श्री राधे। तो देखिए, अब मैं शाम को खाने से फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आज काली मसूर की दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाई है और मेरी बाटियाँ सिक रही हैं। ये देखिए, ओवन में मेरी बाटियाँ सिक रही हैं। तो दाल और बाटी बन चुकी हैं। मेरी दाल में मैंने छोंका लगा दिया है और दाल बाटियाँ मेरी सिक रही हैं। थोड़ी थोड़ी कसर है जो अभी सिक रही हैं, मैंने हल्की गैस कर दी है। बाकी मैं अब आपके सामने बर्तन मांजने जा रही हूँ। तो देखिए, बर्तन भी मेरे बहुत हो रहे हैं। तो मैंने कहा पहले बर्तन वगैरह मांज लेते हैं, थोड़ा ठंड का काम भी कर लेती हूँ हल्के हाल, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है और ऊपर टंकी में पानी आता है नीचे जो। तो मैंने क्या है, हमारे अभी गीज़र नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ठंड में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो अब किसे मैं 2-4 महीने बाद ही थोड़े पैसे वैसे का काम हो जाए तब मैं गीज़र मंगाऊंगी और गीज़र लगाऊंगी, क्योंकि ठंड में बहुत हिटर जाते हैं हाथ वगैरह। ऊपर टंकी रखी है जिसमें से ये पानी इसमें आता है सिंक में, तो बहुत ठंडा पानी आता है। तो अब जब मैं बर्तन मांज रही हूँ तो अब मैंने कहा कि लाओ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मेरे जो बर्तन पड़े थे मैंने कहा उनको भी जल्दी जल्दी से मांज देती हूँ, ताकि ये बर्तन का काम भी मेरा खत्म हो जाएगा। फिर मेरा दिया बत्ती का टाइम आ जाएगा, तो मेरे को दिया बत्ती करनी है भगवान जी की, क्योंकि हमारे बेटे की तबीयत खराब है, नहीं तो वही कर देता है दिया बत्ती भगवान जी की। अभी उसकी क्या है, नसों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कमर में और थोड़े पैर में उसके काफ़ी दर्द सा हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ठंड में उठा नहीं जा रहा है। उसको भी अभी डॉक्टर को कल दिखा करके आए हैं, दवाइयाँ दिलाई हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहा काम। नहीं तो आधा काम मेरा बेटा कर लेता है मेरे संग, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। पर अब क्या है, जो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो अब जरा जरा से काम के लिए मेरे को इधर उधर जाना पड़ता, नहीं तो बेचारा मेरे साथ दे देता था। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो सही हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा उसको, तो सही हो जाएगा। तो अब मैंने कहा जब बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ, तो मेरा खाना बन ही गया है, दाल बन गई है, बाटी सिक रही है, बस सिक जाएंगी जब मैं उनको घी से चपड़ दूंगी। बाकी क्या है, बाटियों का काम जो है, बाटी होती रहती है ना, तो चलते फिरते काम होता रहता है। उसमें ये झंझटबाजी नहीं है कि आप एक तरफ खड़े रहो, उनको पलटो और करो ऐसे करो, बिल्कुल हल्की गैस कर दो तो वो आराम से सिकती रहती हैं। फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हो। अब रोटियों में तो ये है, आपको एक जगह खड़ा ही रहना पड़ेगा और बनानी पड़ेगी, और इसमें ये झंझटबाजी नहीं है। इसमें ये है ओवन में डाल दो, वो धीरे धीरे सिकती रहती है, फिर पलटते रहो बीच बीच में और दूसरा भी काम करते रहो, तो इतनी परेशानी नहीं होती है। तो अब मैंने देखिए आपके सामने ओवन में डाल रखी है उनको, अब वो सिक रही हैं। अब मैं जब तक बर्तन मांज रही हूँ, मेरे जब तक बर्तन मज जाएंगे, तो जब तक भगवान जी की अगरबत्ती का टाइम आ जाएगा, मैं 4:45 पर अगरबत्ती लगा देती हूँ भगवान जी के। तो अब 5:30 बज ही चुके हैं, तो आधा घंटा है अभी। मैंने कहा जब तक बर्तन मांज लेती हूँ, इससे फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद भगवान जी की अगरबत्ती से लगाऊंगी। जब तक इसके पापा भी आ जाएंगे ऑफिस से, फिर उनको चाय वाय बना कर दूँगी। इधर मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। तो सर्दी बहुत हो रही है हमारे राजस्थान में। हमारे देखिए 3-4 दिन से धूप, कल तक निकली है धूप, बहुत अच्छी धूप निकली थी, आज भी तेज धूप थी और अच्छी धूप निकली थी। और थोड़ी ठंड इतनी महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मैं धूप में यहाँ सारा दिन बैठ गई। और अब क्या है, तो शाम हो गई है, तो शाम को तो ठंड होती है भाई। तो मैंने कहा बहुत राहत मिली आज धूप से भी, तो हम कह रहे हैं ऐसे 2-4 दिन धूप निकलती है, तो मैं कपड़े वपड़े भी धो दूँ। और फिर थोड़ा सामान मेरे को संक्रांत से लाना है बाजार जाके, जो मेरे को 2-3 उद्यापन वगैरह भी करने हैं, तो उनका थोड़ा बहुत सामान रह गया है मेरा, तो मेरे को लाना है। और कल देखो शनिवार है, तो शनिवार को हमारे इधर बाजार लगता है, तो उसमें कभी मैं 14 चीज़ें बांटने की लाऊंगी। संक्रांति में मैं 14 चीज़ें बांटती हूँ, तो देखती हूँ कल क्या लेकर के आऊँगी। अगर जो भी मेरे को अच्छी लगी चीज़, तो मैं उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग मुझे बताना कि कैसी लग रही हैं। तो मैं अब इधर कल बाजार लगेगा, हमारे इधर थोड़ी दूर से बाजार लगता है, और सब कल दौरानी जितनी हैं सब इकट्ठे होकर के लेने के लिए जाएंगे सामान। बांटने का तो सामान हमारे इधर से ले आऊँगी मैं। बाकी जो थोड़ा बहुत मेरा अच्छा सामान जो रह गया लाने का, वो मैं थोड़ा बाजार जाऊँगी अपने हस्बैंड जी के संग, तब उनके संग जा करके बाजार से सामान लेकर के आऊँगी। तो कल का दिन भी देखिए आप मेरा ऐसे ही चला जाएगा, इधर जा उधर जा, घर का काम कर, बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मैं कहीं आ जा नहीं पाती हूँ। अब मेरी बेटी भी बुला रही है कि मम्मी आप आ जाओ, बच्चे आपको याद करते हैं, नानी कितने दिन हो गए हुए, आपको आ जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ठंड में तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और इसके बच्चे की मामी है, वो आगरा रहती हैं, अभी उनका भी फ़ोन आया था कि दीदी आप घूमने आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आ जाओ आप। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ठंड में मैं कहीं नहीं आऊँगी, मेरी नहीं है भाई ठंड में जाने की, अपना घर भला और ठंड भली। मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैं ठंड में कहीं नहीं जाऊँगी। तो भतीजी वगैरह खूब ताजमहल वगैरह
लाल किले वगैरह में खूब घूम रही हैं। अभी फोटो वीडियो कॉल करके दिखा रही थी कि बुआ आप भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँ, मैंने कहा आप लोग घूमो, बुआ आपकी भी फोटो खूब अच्छी अच्छी आ जाती, वीडियो वगैरह में डाल देती। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं वीडियो अपने घर से ही बना लूँगी, लेकिन मेरा ठंड में निकलना नहीं होगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ ठंड में, तो मैंने उनसे मना कर दिया। तो अब देखिए बात करते करते क्या है, मेरा काम भी हो गया, मेरे बर्तन भी मच गए हैं बात करते करते। ये देखिए मेरे पूरे बर्तन मच गए। अगर मैं बात नहीं करती हूँ, फोन वीडियो नहीं बनाती हूँ, और अगर ऐसे काम करूँ तो काम करने का मन नहीं लगता है। ठंडा ठंडा पानी देख करके बिल्कुल पसंद करती है। और अब क्या है, वीडियो बन रही है तो वीडियो के चक्कर में काम भी जल्दी जल्दी होता है। ये देखिए मेरा काम हो गया। ये दो चीज़ रह गई है, इसको थोड़ा गर्म पानी करके साफ़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी दूध की है। तो ये दूध की है ना, तो चिकनी है, तो इस मारे जो अभी ठंडे पानी से साफ़ नहीं होगी, तो इसको मैं थोड़ी देर में साफ़ करूँगी गर्म पानी करके। बाकी मेरे सारे बर्तन बच चुके हैं। अब मेरा सारा लगभग काम हो चुका है। अब क्या है, अब मेरे को बस थोड़ी बाटी वगैरह चुपड़नी है, तो अभी तो हो रही है वो, उनमें तो टाइम लगेगा। जब तक फिर मैं भगवान जी की भी पूजा का देखती हूँ। 6 बजने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मुझे पूजा वगैरह करनी है, दिया बत्ती करनी है। शाम को भी मैं उनकी पूजा वगैरह करती हूँ, और फिर उनको दूध वूध पिलाती हूँ। मेरे 7 साढ़े 7 बजे करीब उनको मैं सुला देती हूँ ठंड में, क्योंकि देखो जब हम लोग बिस्तर में घुस जाते हैं तो उनको भी ठंड लगती है, तो इसलिए 7:30 बजे तक मैं उनको बिस्तरों में घुसा देती हूँ भगवान जी को, मतलब घोड़ा और उड़ कर उनको सुला देती हूँ दूध पिला करके। तो अब 6 बज चुके हैं, अब बस मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। अब मैं पूजा करूँगी, और पूजा करके भगवान जी को दूध पिला दूँगी। थोड़ी देर तक दिया बत्ती होएगी, जलेगी, जब तक सही, जब तक भगवान जी बैठे रहेंगे सिंहासन पे। और जब दिया बत्ती बुझ जाएगी उनकी, तब फिर मैं उनको 7 बजे करीब उनका सिंहासन लगा दूँगी। खाट है मेरे पास छोटी सी, खाट पर उनका गद्दा वगैरह बिछा दूँगी, और उनको सुला करके ऊपर से उनको रजाई उड़ा दूँगी, तो वो सो जाएंगे। और सुबह इसके पापा का काम रहता है, सुबह वो उठते हैं 5 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ 6 साढ़े 6 पे नल आ जाता है, तो वो 5 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश व्रेश हो के चाय बना लेते हैं, हमको एक बार की चाय पिला देते हैं, और फिर वो भगवान जी को भी उठा देते हैं, और भगवान जी को भी चाय पिला देते हैं। तो इतना काम वो भगवान जी का कर लेते हैं बस सुबह सवेरे का, कि भगवान जी को उठाने का काम है उनका, उठा करके और उनको चाय पिला देते हैं बस। तो फिर उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, शाम को सुलाना, ये सब जिम्मेदारी मेरी है। सवेरे का काम, ठंड का काम वो कर लेते हैं, ये चाय पिला देते हैं उनको और उठा देते हैं। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, आपके चक्कर में देखिए मेरा सारा काम हो गया है। देखिए मेरे बर्तन वगैरह सब मच चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। इधर देखिए मेरी बाटियाँ भी सिक चुकी हैं, ये देखो सिक रही हैं बढ़िया, बिल्कुल हल्की गैस कर दी है, तो देखो कितनी गुलाबी गुलाबी सिक रही हैं, और कहीं से भी जली नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाटियाँ सिक रही हैं देखो मेरी। अब मैं इनको ऐसे खड़ी कर देती हूँ, ताकि ये अंदर से और सिक जाएंगी। जब ये सिक जाएंगी तब फिर मैं इनको देसी घी से अच्छे से चुपड़ दूँगी, और ओवन में रख दूँगी इनको चुपड़ करके ही, मतलब उसमें रख दूँगी गर्म वाले हॉट केस में, तो ये गरम गरम रहेंगी, जब ये लोग खाएंगे तो गरम रहेंगी। तो अभी तो सिकने में भी अभी काफ़ी टाइम है इनमें, मतलब थोड़ी थोड़ी ऊपर से सिक गई हैं, बाकी अभी मैंने खड़ी करी हैं, फिर दोबारा दूसरी तरफ से खड़ी करूँगी, फिर लिटाऊँगी इनको, तो ऐसे करके 2-4 बार इनको अल्टा पल्टी करूँगी, तब जा करके ये अच्छी अच्छी सिकेंगी। और बाकी देखिए मेरी काली मसूर की दाल और चने की दाल मैंने बनाई है इसके साथ बाटी के संग। वैसे उड़द और चने की बनती है, लेकिन मैंने आज काली मसूर बनाई है। मैंने कहा बहुत दिन हो गए काली मसूर की दाल भी नहीं खाई है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है काली मसूर की दाल, तो मैंने काली मसूर की दाल में चने की दाल डाल दी है और मिक्स करके बना दी है इसको। तो ये देखिए इधर मेरी दाल भी बन चुकी है, छुप गई है। इधर मेरा खाना बन रहा है, बाटियाँ तो सिक जाएंगी तब मैं इनको चुपड़ दूँगी। बाकी देखिए इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, बस अब इसके पापा आएंगे, उनको चाय बना करके देनी है। बाकी सब काम मेरा कंप्लीट हो गया, बर्तन वर्तन मेरे सब मच गए हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और मेरी वीडियो को देखते रहिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मेरी वीडियो को शेयर भी आप लोग करा करिए, ताकि आगे बढ़ेंगी मेरी वीडियो, तो लोग बाग देखेंगे तो अच्छे व्यूज़ वगैरह आएंगे मेरे। तो आप लोग मेरे व्यूज़ भी बढ़ाइए, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो आप लोगों को मेरे को सभी को राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू।